सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों को, जो कि बहुत से देशों से लिया गया है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारतीय संविधान में टोटल जो है 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं वर्तमान में। कुछ जगह आपको 25 पार्ट्स भी मिलेंगे एंड 470 आर्टिकल्स दिखेंगे। रीज़न है, कुछ पार्ट्स को हमने संविधान से हटाया है, कुछ को ऐड किया है, जैसे कि पार्ट 7 को रिमूव किया है। उसकी कुछ जगह पे पार्ट 9A 9B 9C करके हमने ऐड किया है, पार्ट 7 और पार्ट 9 को रिमूव किया है। तो इस वजह से ये जो नंबर है काउंटिंग में सब पार्ट्स को ऐड किया है, उनको भी काउंट करके 25 होता है। बट संविधान की वर्तमान पुस्तक में आप देखेंगे उसमें 22 ही आर्टिकल्स और 22 ही पार्ट्स दिखेंगे एंड आर्टिकल का नंबर भी 395 तक ही है। सब आर्टिकल्स जैसे कि 51 में बाद 51 के बाद 51A को ऐड किया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। संविधान के संशोधन अधिनियम 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस तरह से आर्टिकल्स एंड पार्ट्स का नंबर काउंटिंग में 470 है, 25 पार्ट्स हैं, बट जो नंबर्स असाइन किए गए हैं आज भी जो लिखा हुआ है किताबों में वो 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। सो हमारे जो मेन स्रोत हैं अराउंड 250 प्लस, जो 250 प्लस आर्टिकल्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फॉलो किया गया है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि 315 से 323 में दिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर 152 से लेकर 162 तक दिया है। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। ओवरऑल जो है 250 प्लस आर्टिकल्स को लिया गया है, प्लस विभिन्न देशों का मिक्सअप करके अब भारत की जनता की सुविधाजनक रहे उसके अकॉर्डिंग उन्हें लचीला बनाया गया है। और इसी कारण से हमारा जो भारत का संविधान है विश्व के सभी संविधानों से सबसे बड़ा संविधान है। तो फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा लिया हमने। 1935 का जो एक्ट आया था उसमें ही 1935 का भारतीय संविधान एक्ट अधिनियम आया 1935 का, वो फेडरल सिस्टम को लेकर आया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राज्यों की स्वतंत्रता, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज का हमारा वर्तमान स्वरूप है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लुटेरे ब्रिटिश के काल से ही जिस तरह का था उसी टाइप का है। गवर्नर का ऑफिस, कुछ जगहों पे आज भी जो ब्रिटिश के ऑफिस होते थे उसी बिल्डिंग को, उसी जगह पर हमारा ऑफिस है गवर्नर और गवर्नरों का। जुडिशरी यानी कि न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनी थी। उसके बाद जो हाई कोर्ट बनी 1861 में। संघीय कोर्ट या फेडरल स्ट्रक्चर आया 1935 में। तो ये है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने डायरेक्ट सोर्सेस को लिया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो सोर्सेस लिए हैं वो ये है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये आर्टिकल 74 एंड 75 में दिया है। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में दिया है। राइट टू इक्वालिटी में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके अंदर सभी पब्लिक के लिए, चाहे वो गरीब अमीर हो, सभी के लिए इक्वल कानून होगा। तो ये रूल ऑफ लॉ। सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल, ये आर्टिकल 5 में है। ये 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के बारे में दिया है। जो स्पीकर एंड हिज रोल, ये है आर्टिकल 93 से 97 तक दिया हुआ है। तो ये जो मेन है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सबसे पहले तो हमने लिया है प्रेम्बल को। प्रेम्बल की जो अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है, ये चाचा नेहरू, जिन्हें हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका सुझाव दिया था। एंड प्रेम्बल को जो है, जो थर्ड मीटिंग जो हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसमें सुझाव दिया था इसका। तो प्रेम्बल जो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है, जो बताता है संविधान में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है एंड इसकी सरलता, और जो संविधान का एक सिंपल आइडिया देता है कि संविधान में किस बारे में है। लाइक फ्रेटर्निटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एकता, भाईचारा, जो हम जो है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है, स्वतंत्र हैं, सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता वाला राज्य है भारत, इसका ये वर्णन करता है। सो फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका से लिया है। इसका जो वर्णन है संविधान में, ये आर्टिकल 13 से लेके 35 तक मिलता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, या जो जुडिशल न्यायिक व्यवस्था है उसका एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से स्वतंत्र होना। तो ये हमारी जो जुडिशरी है ये सेंटर के डिसीजन से फ्री है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे उस पर हमारी गवर्नमेंट कह दे कि नहीं, ये डिसीजन को आप चेंज करो। जुडिशल रिव्यू मीन्स कोई भी कानून है उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में
रेट अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हम केस को वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने दिया है। ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसको हम कह सकते हैं, ये आर्टिकल जो 50 है उसमें दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। एंड जुडिशियल रिव्यू जो है, इसको हम ये आर्टिकल 32 में है। एंड ये 226 है, हाई कोर्ट्स भी रेट्स को अपील एक्सेप्ट करती है। तो इन दो आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ और फंक्शंस लिए गए हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो प्रेसिडेंट्स के जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ये आर्टिकल 52 से लेके ऑलमोस्ट आर्टिकल 69 तक इनके वेरियस फंक्शंस के बारे में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ये आर्टिकल 61 में दिया है। राष्ट्रपति का महाअभियोग, जो कि अगर राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगता है तो ये 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होंगे सभी फोर्सेस के। So these are the articles that we have taken from American Constitution. That's the preamble, fundamental rights, judicial review, independence of the judiciary from executive powers, and functions of president and vice president, impeachment of president, president as supreme commander. So most of the things जो हैं ये president से related हैं, and judiciary से यहाँ पर fundamental rights. फिर आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आयरिश प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है अमेरिका से लिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का अमेरिका से, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि आर्टिकल 55 में दिया हुआ है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, ये आर्टिकल 54 में दिया है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो जाएगा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नॉमिनेशन के बारे में हो जाएगा ये राज्यसभा के मेंबर्स के रिलेटेड। आर्टिकल 80 में, जो कि राज्यसभा में जो है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा बाय प्रेसिडेंट। एंड इसको मैं 1 सेकंड थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। तो ये जो 12 मेंबर्स हैं, इनका नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड जो टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, एंड 229 जिसमें से स्टेट्स के होते हैं मेंबर्स, एंड 9 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, एंड 12 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसमें से भी 2 मेंबर्स होते हैं ये एंग्लो इंडियन के। तो जो 2 मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन से भी मैक्सिमम, जिनको राज्यसभा में अपॉइंट किया जा सकता था, नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। बट 2019 से 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 से इसको एंग्लो इंडियन का नामांकन को हटा दिया गया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ये किसमें है, ये है आर्टिकल ये है आर्टिकल नंबर 54 एंड 55 में दिया हुआ है इसके बारे में। तो ये है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट सोर्सेस। नेक्स्ट जो है ये है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो पावर्स का डिवीज़न है, शक्ति का विभाजन है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, उसको लिया है। संघ का मजबूत केंद्र सरकार संघीय ढांचे के साथ, और जो रेसिडुअल पावर्स हैं उनका केंद्र सरकार के पास होना। तो जो रेसिडुअल पावर्स हैं ये दी गई हमें आर्टिकल 248 में है। ये रेसिडुअल पावर्स, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो पावर्स तो राज्य और केंद्र दोनों को ही है, बट कोई भी डिसीजन है जिस पे फाइनल डिसीजन आना है तो उस पर जो मजबूत निर्णय होगा वो होगा केंद्र सरकार का, और दोनों ही के बीच में पावर्स को बताया गया है कौन सी पावर किससे मिली हुई है। ये जो लिस्ट का सिस्टम है उसके थ्रू ये डिफाइन किया हुआ है हमने। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, दैट इज भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण एक संघीय प्रणाली के तहत किया गया है, जिसमें केंद्र को मजबूत स्थिति प्रदान की गई है। यह वितरण मुख्यतः संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित 3 अनुसूचियों के माध्यम से होता है, जैसे हम कहते हैं यूनियन या केंद्र की लिस्ट, राज्य स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट,
राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो यूनियन में जो है 100 विषय के बारे में बताया है, राज्य सूची में 61 विषय दिए हैं, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में 52 कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं या मैटर हैं जिसमें दोनों ही के डिसीजन रहते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग पावर है डिसीजन है मेनली कोई विवाद होने पर केंद्र का ही लागू होता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं इनके बारे में आर्टिकल आई थिंक 245 में दिया हुआ है। जो 245 से लेके 250 में हम मान सकते हैं जो रिलेशन है स्टेट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिलेशन, इसके बारे में दिया है 245 से लेके 255 तक, 245 से 255 में। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हैं, मीन्स की सोर्सेस है ये कंकरेंट लिस्ट जो शक्ति जो कॉमन विषय है दोनों की यानी कि समवर्ती सूची, इसको भी 7वीं अनुसूची जो है संविधान की 7 शेड्यूल उसमें डिस्कस किया गया। इसमें 52 मैटर्स हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग है आर्टिकल 86 में आती है ये। तो ये आर्टिकल 86 है ये, लेट मी वेरीफाई। जॉइंट सिटिंग सॉरी 86 में नहीं, ये है 108 में, 108 में। इसके बाद जो लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, ये प्रेम्बल हमने लिया है अमेरिका से एंड प्रेम्बल की लैंग्वेज को लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में है, 52 विषय हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि 13 में तेरे साथ करेंगे, 13 में तेरे साथ प्यार व्यापार की बातें, तो इसमें जो है 13 में तेरे साथ पार्ट 13 7301 से लेकर 307 तक आर्टिकल्स तक में व्यापार की बातें हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जॉइंट सिटिंग 108 में, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि आर्टिकल 13 से लेकर 301 तक 7 तक है, सॉरी आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। सो नेक्स्ट हो जाएगा ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक लिया है। रिपब्लिक का मीन होता है मीन्स गणराज्य, कोई भी जो राज्य देश है उसका वंशानुगत ना होकर ये जनता के ही द्वारा बना जाएगा, जनता के किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है हमने, जो कि प्रेम्बल में शो होता है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये 3 आदर्श जो है ये हमारे प्रेम्बल में फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये 1789 में हुआ था। देन नेक्स्ट है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पहले जो है ये यूएसएसआर था, वर्तमान में इसको हम कहते हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये है आर्टिकल 51A में है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो ये जो एफडी है हमारी इनको, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। इस टाइम जो है ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। देन 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को मैंडेटरी एजुकेशन के लिए बोला गया है, इसको ऐड किया गया 2002 में 86th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एंड आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो प्रेम्बल में 3 वर्ड से दिए गए हैं इनको रसिया से लिया है हमने। फ्रांस से 3 वर्ड से जो है वो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। देन जर्मनी का जो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन है ये आता है। जर्मनी के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर्स ली हैं जो कि यूनियन को होंगी। इसमें वेरियस थिंग्स को डिस्कस करते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये दिए हुए हैं हमें। सो इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से लेके 360 तक दिए हुए हैं। इसमें 3 टाइप की इमरजेंसी हैं। एक है नेशनल जो कि 352 में है, देन स्टेट, एक है फाइनेंशियल जो कि 360 में है, 360 आर्टिकल में है। सो नेशनल इमरजेंसी जो है ये सिर्फ 3 बार लगी है और स्टेट इमरजेंसी ये लगभग 134 बार लगी हुई है, 134 टाइम्स। हाईएस्ट जो है ये यूपी में लगी है, यूपी और एक और है यूपी में 10 टाइम्स है, एक कोई और स्टेट है उसमें भी 10 टाइम्स लगी है, मणिपुर, यूपी एंड मणिपुर, मणिपुर में ये 10 टाइम्स लगी है। सबसे लंबे समय के लिए अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी ये जम्मू कश्मीर में लगी है अराउंड 12 ईयर्स के लिए जेके में, देन 10 ईयर्स के लिए पंजाब में,
पंजाब में 10 ईयर्स 7 मंथ्स अप्रॉक्स, और यहाँ पे ये जेके में 12 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। मैक्सिमम टाइम्स की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगी हुई है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो एक ये आर्टिकल है, ये है 359। ये कहता है सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स को जब भी इमरजेंसी लगती है ये नल एंड वॉइड यानी कि निरस्त हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स कैंसिल एक्सेप्ट ये 20 एंड 21। सो ये एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये आर्टिकल 20 में जो है हमें मूल अधिकार दिया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 जो है इसमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी है। ये दो आर्टिकल्स नहीं होते हैं कैंसिल, बाकी के आर्टिकल राइट्स कोई भी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच स्वतः ही भंग हो जाता है। एंड ये जो रिमेनिंग आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं एक्सेप्ट 3, ये 20 एंड 21। ये जो आर्टिकल्स हैं 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उससे पहले सभी कैंसिल हो जाते थे, बट मेनका गांधी का जो केस हुआ था 1978 में वर्सेस यूनियन, उसमें जो है ये इन आर्टिकल्स को कैंसिल नहीं किया जाता है उसके बाद से। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है इमरजेंसी सिस्टम। कुछ प्रोविजंस हैं जो साउथ अफ्रीका से भी है इमरजेंसी के, बट मेजरली अगर हमारा ऑप्शन आता है जर्मनी या बीमर कॉन्स्टिट्यूशन तो हम इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है वो इसमें ही लेंगे। इमरजेंसी सिस्टम्स जो है ये पहले तो हमारा जो 1935 का एक्ट है उससे भी कुछ लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन हमें कहाँ से करना है। देन प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट, तो ये इसके बारे में जो है आर्टिकल 368 में दिया है। सो 368 में जो आर्टिकल है हमारा उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया है। ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक स्पेशल होता है और एक स्टेट की मंजूरी होती है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये विशेष इसमें जो है साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत में जो है दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जाता है संशोधन। विशेष बहुमत में स्पेशल वोटिंग में जो है दोनों ही सदनों के 2/3 से अधिक सदस्यों की वोटिंग होनी चाहिए। एंड राज्यों की मंजूरी के साथ जो है विशेष बहुमत। कोई भी संशोधन है जो स्टेट को उससे अफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि जीएसटी जब आया था 2017 में तो इससे क्या था, स्टेट्स की इनकम को फर्क पड़ रहा था, तो उसमें 2/3 दोनों सदनों लोकसभा राज्यों के 2/3 मेंबर्स प्लस ये आधे से ज़्यादा स्टेट्स की एक्सेप्टेंस मंजूरी भी जरूरी थी। सो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये भी आर्टिकल 80 में दिया है। आर्टिकल जो 80 है संविधान का उसमें इलेक्शन के बारे में दिया गया है राज्यसभा के, राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होगा, नामांकित मेंबर्स हैं राष्ट्रपति के द्वारा ये कैसे होंगे, ये सारी डिटेल्स दी है। राज्यसभा में जो है 229 मेंबर्स जो होते हैं 229 स्टेट से, एंड 9 मेंबर्स होते हैं ये यूटी से, और 12 जो मेंबर्स हैं इनको 12 मेंबर्स को नॉमिनेट होता है आर्टिकल 80 से ही राष्ट्रपति के द्वारा। नॉमिनेशन वाली जो प्रक्रिया है इसको हमने लिया है आयरिश संविधान से। 12 नॉमिनेशन बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इमरजेंसी सिस्टम प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट जो हमने डिस्कस कर ही लिया ये। इसके बाद आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें जो प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसके बारे में ये बताया गया है। ये है तो प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब है यदि कोई कानून संसद के द्वारा विधिपूर्वक बनाया गया है तो न्यायपालिका ये देखेंगे कि वह कानून उचित विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा पारित हुआ है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस हमने ये लिया है जापान से। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेस हैं हमने डिस्कस किया, इनका जो सिग्निफिकेंस है, हर एक फीचर का संविधान में जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं ये भारत की नीड को सूटेबल करता है। एंड इंडिया की जो विविधता है भारत की विविधता और डेमोग्राफिक जो हमारी डेमोक्रेटिक हमारी नीड है उसको बैलेंस करता है, एंड उसके ही अकॉर्डिंग अदर संविधान के स्रोतों को हमने चेंज किया है। सो लेट्स फिनिश हियर। सो ये सेशन अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।